फ्रेंड्स, मैं कितना स्वागत करती हूँ आपका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट से होने वाले जो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स है उसको देखेंगे। मतलब इन शॉर्ट हम देखेंगे कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों के बीच में कौन सा फिनोमिनॉन है, या फिर मैग्नेटिज्म को स्टडी करेंगे और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ये साइंटिस्ट है, उन्होंने देखा था इन 19th सेंचुरी और उन्होंने इस फिनोमेनन को कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट का फिनोमेनन। सो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, ये उन्होंने फाइंड आउट किया था और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन 1820 उन्होंने एक्सीडेंटली, वो कुछ कर रहे थे लेकिन एक्सीडेंटली उनको ये पता चला या फिर उन्होंने ये नोटिस किया जो कंपास का नीडल होता है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है जब उसको हम इलेक्ट्रिक करंट के पास लेके जाते हैं। मतलब कोई वायर है और वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और वो जो सर्किट बनेगी उस सर्किट के पास अगर हम कंपास नीडल को लेके जाते हैं तो जो वो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये क्यों हो रहा है उसी को आज हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो सी, ये जो है दिस इज अवर बार मैग्नेट जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ओके, मैग्नेट का फिनोमेनन आपको पता है, opposite charges attract each other and same charges repel each other, right? देखो ये दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल एंड ये जो आपको आयन फीलिंग्स दिख रहे हैं ये क्या शो कर रहा है कि जो भी बार मैग्नेट होता है, मतलब जो मैग्नेट है उसके सराउंडिंग में उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये जो मैग्नेट है इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसी को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट। लेकिन अगर मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेट के बिना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। मतलब अभी तो हमें इतना ही पता है कि मैग्नेट के सराउंडिंग में उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट? सो सी, अगर ये मैग्नेट है और इसके सराउंडिंग में क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, अगर हम कंपास को उसके पास ले जाएंगे तो क्योंकि यहाँ पे उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है तो ये कंपास जो है ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ये बेसिक कंसेप्ट है इसका कि जब भी कंपास को मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट अराउंड इट, राइट? सो यही जो फिनोमेनन है इसको सर ऑर्स्टेड ने करंट के साथ भी होते हुए देखा। वो कैसे? देखो, हमने यहाँ पे एक सर्किट ली है जिसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट की है। इट इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और यहाँ पे हमने कंपास रखा है बिल्कुल इसके बाजू में सर्किट के, और यहाँ पे स्विच है, ठीक है, जो कि अभी ओपन है। जब स्विच ओपन है तो देखो जो कंपास है वो उसका नीडल जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, जो कि हमेशा नॉर्थ एंड साउथ को पॉइंट आउट करता है। क्यों? क्योंकि सर्किट अभी फिलहाल तो ओपन है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे हमने सर्किट को क्लोज किया वैसे क्या होगा कि करंट पास होना स्टार्ट कर देगा। और हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जो करंट है वो कैसे फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। दिस एरो इज शोइंग द फ्लो ऑफ द करंट। सो करंट विल पास फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स ए नेगेटिव टर्मिनल इन दिस डायरेक्शन, राइट? तो जैसे यहाँ से करंट पास होना स्टार्ट होता है हमारे सर्किट में, वैसे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो निडल है वो भी डिफ्लेक्ट कर रही है। अभी देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको क्या बताया था कि नीडल या फिर जो कंपास है वो कब डिफ्लेक्ट करता है? तभी डिफ्लेक्ट करता है जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्योंकि मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है इसलिए कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे तो करंट है, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फिर ये कंपास डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, राइट? सो हियर कम्स आवर आंसर। द आंसर इज देयर मस्ट बी सम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप अराउंड इट। यहाँ पे ज़रूर कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ओके, तो इसी से ऑर्स्टेड ने ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है तो वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती बल्कि वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती हैं। ओके, सो सी, तो हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, जो पहले हमने एक्सपेरिमेंट देखा उसमें कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं जब उसको हम बार मैग्नेट के पास लेके जाते हैं, राइट? वैसे ही मैग्नेटिक नीडल जो है
वो चेंज करता है अपना डायरेक्शन जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है, देन द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन ए सर्किट, राइट। दिस मीन्स, इससे हमें क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन अ वायर। मतलब जब भी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, राइट। और इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं that when a current passes through a wire, okay, when a current मतलब किसी वायर में जब करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड दैट वायर, राइट। अभी इसके बाद जब आपको इतना बेसिक से कंसेप्ट समझ में आया है तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस भी है, उसको भी देखते हैं। तो लेट्स लर्न अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो जब ऑर्स्टेड सर ने ये फिनोमेनन फाइंड आउट किया कि करंट पास करने से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उससे हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब यहाँ पे मैग्नेट तो नहीं है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेट को बना रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। उसी को उन्होंने कहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो उसके लिए हमने क्या किया है, देखो हमने एक सर्किट बनाई है। यहाँ पे हमने एक नेल लिया, मतलब एक स्क्रू लिया है, दिस इज अ स्क्रू, और उसके सराउंडिंग में हमने वायर जो है उसको बाउंड कर दिया, मीन्स कॉइल को जो है उसको बाउंड किया है अराउंड द स्क्रू, और फिर उसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ। बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी वहाँ से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, राइट। सो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी को कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने इस सर्किट को क्लोज किया वैसे क्या होगा, एज हमें पता है कि पॉजिटिव से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा टूवर्ड्स द नेगेटिव, राइट। तो जैसे इसमें से करंट पास होना स्टार्ट होगा वैसे क्या होगा, हमने क्या देखा है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, राइट। तो अभी ये जो आयरन नेल है, इस आयरन नेल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो गया। मतलब अभी ये जो पूरा हमारा सिस्टम है, मतलब ये स्क्रू एंड दिस कॉइल सराउंडिंग इट, दिस टुगेदर इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है, राइट। अगर मुझे शो करना हो तो ये देखो, दिस top is acting like a north pole of the magnet and the strip is acting like a south pole of the magnet। और हमें पता है कि मैग्नेट अगर है ये, तो इमेजिन करो कि ये बार मैग्नेट की तरह है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जाएंगी, राइट। जैसे हमने लास्ट बार मैग्नेट में देखा था, तो इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे, जहाँ पे हमने एक वायर को बाउंड किया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पिन्स है, दे पिन्स स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। तो ये अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या जनरेट हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है, जिसी को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म, राइट। अगर हमने इस सर्किट को ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, जैसे सर्किट ब्रेक हो जाएगी वैसे ये जो आयरन स्क्रू है, इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म। उसका जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो लूज कर जाएगा, और ये जो पिन्स है विच विल नो लॉन्गर अटैच टू इट एंड इट विल अगेन फॉल डाउन। सो as soon as the current is stopped, this magnetism vanishes. The system of coil and screw is called an electromagnet। ये जो सिस्टम है हमारा, ये स्क्रू और उसके सराउंडिंग में जो हमने वायर बाउंड किया है, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट द ओरिजिनल मैग्नेट, बट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटिंग, मैग्नेटिज्म इज जनरेटिंग अराउंड इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके बहुत ज़्यादा यूजेस भी है, राइट। So let's see that uses of electromagnet। इसको हम यूज़ करते हैं लाउड स्पीकर्स में, टेलीफोन्स में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, ओके। सो सी दिस इज अ लाउड स्पीकर, यहाँ पे भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होता है, ओके। वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिक मोटर होती है इसलिए वहाँ पे भी यूज़ होता है, एंड फैन। सो ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर, दिस इज अ सेपरेट कंसेप्ट, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अलग लेक्चर में, क्योंकि इसका एक अलग लेक्चर बनता है। एंड दिस इज अ लाउड स्पीकर। सो लाउड स्पीकर भी का कंस्ट्रक्शन भी आपको था, आई थिंक 8th में इट इज़ देयर, सो यू मस्ट हैव लर्न इट। आई विल ऑल्सो कवर दिस इन अ सेपरेट लेक्चर। एंड वॉशिंग मशीन में हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, एंड फैन में भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या, दिस इज अ आयरन रॉड एंड इसके सराउंडिंग में दिस इज अ कॉइल विच इज एक्टिंग लाइक एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हियर, एंड हियर ऑल्सो देयर इज अ रॉड, 2 rods are there, and here also the coil is wound around it which is acting like a magnet in a loudspeaker, right। So these are the uses of electromagnet। तो ये तो हम अलग लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है इसको हम इलेक्ट्रिक बेल में भी यूज़ करते हैं।
और आज ही मैं आपको इसी लेक्चर में इलेक्ट्रिक बेल का कंस्ट्रक्शन और किस तरह से इलेक्ट्रिक बेल हमारी वर्क करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल इज़ अ वेरी कॉमन, राइट। हमारे डेली घर की यूज़ में हम इलेक्ट्रिक बेल को हमेशा देखते हैं, नोटिस करते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि वो बजती कैसे है, मतलब हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स स्टडी दैट टुडे। सो इलेक्ट्रिक बेल, सी द डायग्राम। क्या किया है हमने यहाँ पे, गोंग, दिस इज द गोंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल, राइट। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, दिस इज अ आयरन रॉड, दिस आर 2 आयरन रॉड्स, और उसके सराउंडिंग में हमने वायर को बाउंड कर लिया है। फिर इसका जो एक टर्मिनल है वायर का, उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और फिर उसको हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया है, और फिर उसको हमने एक स्क्रू से अटैच करके यहाँ पे एक आयरन स्ट्रिप है उससे अटैच किया है, और इस तरह से हमारी जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गई है। ये जो स्क्रू है, स्ट्रिप है, इसको एक हैमर के साथ कनेक्ट किया है, एंड दिस इज द गोंग। सो दिस इज ऑल द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल। आई होप कि आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, राइट। देखो अभी हमें करना क्या है, अभी तो फिलहाल तो ये स्विच इज ऑफ, स्विच ऑफ है तो हमारा जो बेल है वो रिंग नहीं कर रहा, राइट। लेकिन जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे वैसे क्या होगा, क्योंकि हमारी सर्किट कंप्लीट है तो यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, सी, जैसे हमने स्विच को ऑन किया ना, स्विच इज ऑन, जैसे स्विच को ऑन किया वैसे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव से, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, देखिए करंट स्टार्ट फ्लोइंग। जैसे यहाँ पे करंट फ्लो होगा और जैसे यहाँ पे करंट पहुँचेगा, वैसे हमने पता है कि आयरन नेल के सराउंडिंग में वायर राउंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एक्टिंग लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो आयरन स्ट्रिप है, ये आयरन स्ट्रिप स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग, मतलब आयरन स्ट्रिप जो है वो शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन जैसे ये टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये शिफ्ट होगी तो इस यहाँ से ब्रेक डाउन होगी, दिख रहा है आपको यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गई। ये जो आयरन स्ट्रिप, ये जो स्क्रू है, इसका करेक्शन जो है आयरन स्ट्रिप से वो ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जो हैमर है दैट गेट्स हीटेड टू द गोंग, एंड जैसे ये सर्किट ब्रेक हुई वैसे क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा जो सर्किट ब्रेक हो गई है तो करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, मतलब हमारा करंट यहाँ से फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा, राइट। और जैसे करंट स्टॉप हो जाएगा वैसे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी बिकॉज ऑफ द करंट, क्योंकि अभी करंट नहीं है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं रहेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसलिए ये जो आयरन स्ट्रिप है ये फिर से इट विल गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्योंकि अभी करंट फ्लो होना स्टॉप हो गया तो ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चली गई, और ये हैमर जो है ये भी पीछे आ गया। लेकिन देखो जैसे ये पीछे आएंगी वैसे फिर से यहाँ पे कनेक्शन होगा, मतलब फिर से हमारी सर्किट कंप्लीट होगी। सर्किट जैसे कंप्लीट होगी वैसे फिर से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करना स्टार्ट करेगा और ये आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगा, और हमारा जो हैमर है ये जाके गोंग को टकराएगा। जैसे ये सामने आएगा वैसे फिर से सर्किट ब्रेक हो जाएगी एंड वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेंगी, राइट। सो ये जो हमारी प्रोसेस है, इसी तरह से क्या होता है, हमारी जो इलेक्ट्रिक बेल है वो रिंग करना स्टार्ट करती हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक बेल। इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रिक बेल का पूरा कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा, और इसके साथ साथ आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड करंट, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड बी सेफ। थैंक यू।